कहानी की शुरुआत में हमें जंगल में एक अकेले घर को दिखाया जाता है और इस घर में एक अकेली लड़की रहती है जिसका नाम ब्रायन है। फिलहाल वो इस घर में अकेली रहती है और खुश रहने की कोशिश करती है। उसने अपने घर को कस्टमाइज करने के लिए डिजाइन भी बनाया है। वो खाली समय में कपड़ों की सिलाई करती है। जब कपड़ों का सिलाई पूरा हो जाता है तो वो उसे पैक करके देने के लिए टाउन की तरफ जाती है। लेकिन जब वो घर से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि उसके घर के बाहर एक सर्कल के जैसा कुछ बना हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई चीज यहाँ पर आकर के रुकी थी। खैर अब इसके बाद वो अपनी कार को लेकर के टाउन की तरफ जाने लगती है। रास्ते में उसकी मुलाकात उस लड़के से होती है जिसे वो लाइक करती है। वो उसे हाय हेलो करती है लेकिन बदले में वो लड़का उसे इग्नोर करके यहाँ से चला जाता है। ब्रायन इसे ज्यादा सीरियस नहीं लेती है और इसके बाद वो टाउन की तरफ चली जाती है। वो सिलाई की हुई कपड़ों को घर के बाहर रख देती है। लेकिन जब वो यहाँ से वापस लौट करके जा रही थी तो वो टाउन के लोगों को हाय करती है लेकिन वे लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। अब इतना तो मालूम चल जाता है कि टाउन का कोई भी सदस्य ब्रायन को पसंद नहीं करता है, इसलिए उसका घर टाउन से बहुत दूर काफी अलग है। वो शाम के समय में हर दिन मॉड नाम के एक लड़की को लेटर लिखती है। उसी समय वो देखती है कि जो पोस्टमैन था वो बस से उसका सामान लेकर के आता है और वो उसके सामान को उसके एड्रेस पर ही फेंक करके चला जाता है। इसके बाद ब्रायन जा करके अपने सामान को लेकर के घर आती है। उसने अपने मॉडल को डिजाइन करने के लिए घर के डिजाइन को मंगाया था। उसे रखने के बाद वो फिर से मॉड को लेटर लिखने के लिए चली जाती है। अब ये लड़की जिसको लेटर लिख रही है आखिर वो कौन है, ये बात हमें आगे पता चलने वाला है। फिलहाल वो उस लड़की को लेटर लिख करके उससे हमेशा माफी मांगती है। यहाँ पर हम मॉड की तस्वीर को देखते हैं जिसे वो लेटर लिखती है। अब रात के समय में लेटर लिखने के बाद वो चली जाती है सोने के लिए। आधी रात को अचानक से लाइट ऑन हो जाता है लेकिन ब्रायन को इसके बारे में नहीं पता है क्योंकि वो सो रही थी। और कुछ समय के बाद लाइट फिर से ऑफ हो जाता है। अब कुछ समय के बाद बाहर की तरफ कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। आवाज को सुन करके ब्रायन की आँख खुल जाती है। अब वो देखना चाहती थी कि आखिर घर के बाहर क्या गिरा। वो खिड़की के बाहर देखती है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, इसलिए वो घर के बाहर जा रही थी। वो लाइट्स को ऑन कर रही थी लेकिन वो ऑन नहीं होता है। वो जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तभी वो देखती है कि उसका दरवाजा अपने आप ही खुल रहा था और उस समय वो अपने घर के अंदर एक बहुत ही खतरनाक जानवर को देखती है। फिलहाल दिखने में तो उसे जानवर ही दिख रहा था। वो उससे डर जाती है और भाग करके अपने कमरे में चली जाती है। अब वो कमरे में जाने के बाद छुपने के लिए एक जगह ढूंढ रही थी। वो ठीक अपने बेड के पीछे जा करके छुप जाती है और उसी समय दरवाजा खोल करके वो जानवर अंदर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि वो जानवर नहीं बल्कि एक एलियन है जो यहाँ पर आ करके सिर्फ ब्रायन को ही ढूंढ रहा था। जब उसे ब्रायन नहीं मिलती है तो वो घर से बाहर चला जाता है। ब्रायन देखती है कि वो एलियन इस समय घर के ऊपर था और वो ऊपर टहल रहा था। वो घर के दरवाजे पर दोबारा आता उससे पहले ही ब्रायन जा करके घर के दरवाजे को बंद कर देती है और उसी समय एक बार फिर से सभी लाइटें ऑन ऑफ होने लगती हैं। टीवी भी अपने आप ही चलने लगता है। दरवाजे खिड़कियां बंद होने की वजह से अपने आप ही कांच भी टूट जाता है। ब्रायन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, इसलिए वो फ्रिज के बगल में जाकर के छुप जाती है। अब वो एलियन एक बार फिर से खिड़की को तोड़ करके घर के अंदर आ गया था और अब उस एलियन को ब्रायन के बारे में मालूम चल गया था, इसलिए वो उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन वो बच जाती है। अब इसके बाद वो ब्रायन को मारने के लिए वो उसके बहुत करीब आ जाता है लेकिन जैसे ही वो एलियन को देखती है तो वो धक्का दे करके यहाँ से भागने लगती है। जब वो भाग रही थी तो वो नीचे गिर जाती है, इसलिए वो भागने की फिर से कोशिश करती है लेकिन इस बार वो एलियन अपनी पावर से उसे अपनी तरफ खींच लेता है। ब्रायन के हाथ में एक लकड़ी था और वो उस लकड़ी को एलियन के सर में ही घुसा देती है, जिस वजह से उस बेचारे एलियन का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ब्रायन अभी भी काफी डरी हुई थी। वो एलियन को छोड़ करके कोने में जाकर के बैठ जाती है। वहाँ बैठे बैठे सुबह हो जाती है और सुबह में वो अपने जख्मों को देखती है। उसके हाथ और पैर में काफी ज्यादा चोटें आई थी। वो देखती है कि वो एलियन घर के अंदर मरा पड़ा हुआ है, जिसके बाद वो जा करके एलियन को कपड़े से ढक देती है। इसके बाद वो जा करके पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन कॉल नहीं लग रहा था, इसलिए वो खुद पुलिस स्टेशन जाना चाहती थी। लेकिन जाने से पहले वो जा करके नहाती है और अपने शरीर पर लगे हुए खून को हटाती है और अपने जख्मों को ढकने के बाद वो फिर से टाउन की तरफ चली जाती है। लेकिन रास्ते में वो देखती है कि एक बस का एक्सीडेंट हो गया था और जिस लड़के को वो पसंद करती थी उस लड़के का भी घर का बहुत ही बुरा हाल हो गया था। यहाँ घर के बाहर ढेर सारे सर्कल बने हुए थे और ये एलियन के स्पेसशिप का निशान था। खैर इसके बाद वो सीधा टाउन की तरफ जा करके पुलिस स्टेशन में जाती है और जैसे ही वो अंदर जाती है तो उसकी मुलाकात मॉड के माता पिता से होती है। जिस लड़की को वो लेटर लिख करके माफी मांगती है उसके माता पिता उसके सामने खड़े थे। उसकी माँ ब्रायन के ऊपर थूक देती है और गुस्सा दिखाते हुए यहाँ से चली जाती है। यहाँ पर हमें यह भी मालूम चलता है कि मॉड के माता पिता भी ब्रायन से बहुत गुस्से में हैं। अब ब्रायन को मालूम चल जाता है कि उसकी यहाँ पर कोई हेल्प नहीं करने वाला है, इसी वजह से वो काफी ज्यादा
निराश और उदास होकर के रोने लगती है। यहाँ के लोगों से वो बहुत परेशान हो गई थी और उसका घर भी अब रहने लायक नहीं था, इसलिए जब वो बस को देखती है तो इस जगह को छोड़ करके जाने का फैसला कर लेती है। इसके बाद वो सीधा जा करके बस के अंदर बैठ जाती है और इस जगह को छोड़ करके जाने लगती है। वो बहुत खुश थी कि वो इस जगह को छोड़ करके जा रही है, लेकिन उसी समय उसके पीछे एक आदमी आ जाता है। जब वो ब्रायन के बहुत करीब आता है तो हम देखते हैं कि उस आदमी के गले में कुछ अजीब चीज है। दरअसल वो एक प्रकार से पैरासाइट था, बोले तो एक प्रकार से एलियन का हथियार। जिसके गले में वो पैरासाइट चला जाता था वो एलियन के कंट्रोल में हो जाता था। अब ये लोग भी एलियन के कंट्रोल में हो गए थे और इसलिए ये लोग ब्रायन को मारने के लिए उसके करीब आ रहे थे, लेकिन उन लोगों से पहले ही ब्रायन बस से उतर जाती है और भाग करके अपने घर की तरफ चली जाती है। लेकिन घर जाने से पहले वो शमशान घाट पर जाती है और फिर यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि जिस लड़की को वो लेटर लिखती है उसकी मौत हो गई है। और अब उस लड़की की मौत कैसे हुई ये बात हमें आगे मालूम चलेगा। खैर इस समय वो आसमान में देखती है तो तेज बादल गरज रहे थे, जिन्हें देख करके वो काफी ज्यादा डर जाती है और फौरन भाग करके अपने घर की तरफ जाने लगती है। रास्ते में वो देखती है कि टाउन के बहुत सारे लोग आसमान की तरफ देख रहे थे। दरअसल ये सभी लोग एलियन के कंट्रोल में हो गए थे और एलियन की स्पेसशिप को देख करके ये लोग उन्हें सलामी कर रहे थे। इन लोगों की नजर ब्रायन के ऊपर पड़ती है, लेकिन जब ब्रायन इन्हें देखती है तो वो भाग करके चली जाती है। जिसके बाद वो फौरन भाग करके घर पर आती है, जहाँ पर वो देखती है कि अभी भी वो एलियन वहाँ पर पड़ा हुआ था। लेकिन यहाँ पर वो देखती है कि उस एलियन के अंदर जो पैरासाइट था वो बाहर निकल गया था और उसके मुंह से बाहर निकलने के बाद वो बाहर के साइड में कहीं पर जा चुका था। वो जैसे ही घर के अंदर आती है तभी यहाँ पर एक तेज रोशनी आती है और वो रोशनी एलियन के स्पेसशिप में से निकल रहा था, जो अपने मरे हुए एलियन की बॉडी को लेने के लिए आया था। अब उस एलियन की लाश को लेने के बाद यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एक दूसरा एलियन आता है ये देखने के लिए उस एलियन को किसने मारा है। अब वो एलियन से बचने के लिए या फिर उसे मारने के लिए एक कैंची को उठा लेती है, लेकिन जैसे कि उस एलियन के पास पावर थी इसलिए वो उस कैंची अपने तरफ ही खींच लेता है। ब्रायन ने अपने माता पिता की तस्वीर को भी अपने हाथ में ले रखा था, जिसे एलियन खींच करके उसे देखने लगता है। अब इसी बात का फायदा उठा करके ब्रायन भाग करके ऊपर के कमरे में चली जाती है और जैसे ही वो ऊपर जाती है तभी यहाँ पर उसे मारने के लिए एक छोटा सा एलियन आ जाता है। वो एलियन था तो बहुत छोटा सा, लेकिन उसके हाथ बहुत बड़े बड़े थे। वो ब्रायन को मारने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है। अब जैसे ही वो ब्रायन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ब्रायन तभी उसके ऊपर हमला कर देती है। उसके हाथ में एक लकड़ी था और उस लकड़ी को वो एलियन के शरीर में ही घुसा देती है, जिसकी वजह से वो एलियन बेचारा एक जगह पर टंगा ही रह जाता है। अब ब्रायन उसे मारने के बाद भाग करके वो बाहर के साइड में चली जाती है। बाहर जाते ही वो इंसान उसे परेशान करने लगता है जो उसे बस में परेशान कर रहा था। वो ब्रायन को खींच करके एलियन के स्पेसशिप की तरफ लेके जा रहा था और उसी समय स्पेसशिप को लेकर के यहाँ पर काफी बड़ा एलियन आता है और वो एलियन जैसे ही स्पेसशिप में इशारा करता है तो उसकी रोशनी नीचे की तरफ गिरने लगती है और इसके बाद वो इंसान स्पेसशिप के अंदर जाने लगता है। लेकिन तभी वो इंसान नीचे आकर के गिरता है क्योंकि वो स्पेसशिप ब्रायन को लेने के लिए यहाँ पर आई है। अब यह देख करके ब्रायन काफी डर जाती है और वो उठ करके घर की तरफ भागती है। वो घर के पास भाग करके तो आती है, लेकिन घर के अंदर नहीं जा पाती है क्योंकि उसके घर के ऊपर एक बड़ा सा एलियन आ गया था। वो काफी जोर से चिल्लाने के बाद ब्रायन के ऊपर हमला करने के लिए आता है, लेकिन ब्रायन भागते हुए कार के पास चली जाती है और वो कार के दूसरी तरफ चली जाती है। एलियन ब्रायन के ऊपर हमला करने के लिए कार के अंदर ही घुस जाता है और इसी बीच कार के ऑयल टैंक में छेद हो जाता है और ऑयल गिरने लगता है। मौके का फायदा उठा करके ब्रायन कार में आग लगा करके यहाँ से भाग जाती है। जोरदार धमाका होने की वजह से उस एलियन बेचारे की मौत हो जाती है। ब्रायन ने एक एक करके काफी एलियन को मार डाला था, इसलिए सभी एलियन उसके पीछे पड़े हुए थे उसे पकड़ने के लिए। इसके बाद वो फिर से घर के अंदर भाग करके चली जाती है, लेकिन उसके पीछे पीछे एक एलियन आता है और वो एलियन उसका पीछा करते हुए उसके कमरे तक पहुँच जाता है। कमरे में जाने के बाद वो उन सभी लेटर को देखता है जिस लेटर को ब्रायन ने मौत के लिए लिखा था। उसी समय ब्रायन पीछे से आकर के एलियन के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन एलियन मौका देख करके ही ब्रायन के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है। लेकिन ब्रायन फिर से खड़ी होती है और भाग करके दूसरे कमरे में चली जाती है और उस समय उस कमरे में एक रेड रोशनी आती है, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से फ्रीज हो जाती है और एलियन के स्पेसशिप ने ही उसे फ्रीज किया था। यहाँ पर एक एलियन आ जाता है जो अपने मुंह से पैरासाइट निकालता है
और वो उस पैरासाइट को ब्रायन के मुंह में डालने के लिए छोड़ देता है। ब्रायन ने अपने मुंह को बंद करके रखा था, लेकिन जैसे ही एलियन मुंह खोलता है तो ब्रायन का भी मुंह खुल जाता है और अब वो एलियन ब्रायन के मुंह में चले जाता है। काफी समय बीत जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो उसे लगता है कि वो एक सपना देख रही थी, लेकिन वो सपना नहीं बल्कि एक हकीकत था। बल्कि ब्रायन अब उस दुनिया में जा चुकी थी जैसी दुनिया को वो पाना चाहती थी। इस दुनिया में आने के बाद उसकी मुलाकात मॉड से होती है, जिसे वो हर दिन लेटर लिखती है। लेकिन कुछ समय के बाद उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि मॉड की तो मौत हो गई है और उसे यह भी मालूम चल जाता है कि अब एलियन ने उसे कंट्रोल कर लिया है। इसलिए वो ज्यादा सोचती नहीं है, वो अपने हाथ को मुंह के अंदर डाल देती है और गले के पास जो पैरासाइट था उसे खींच करके बाहर निकालती है, जिसकी वजह से वो असल दुनिया में चली जाती है। वो पैरासाइट को निकालने के बाद कहीं दूर फेंक देती है और उसी समय यहाँ पर एक एलियन का स्पेसशिप आ जाता है जो उस पैरासाइट को जिंदा करने लगता है और वो पैरासाइट एक बार फिर से एलियन बन जाता है। इसी बीच हमें आसमान में ढेर सारे एलियन स्पेसशिप को दिखाया जाता है। खैर अब हमें दिखाया जाता है कि जब ब्रायन घर की तरफ जा रही थी तो उसके सामने एक बड़ा सा एलियन आ जाता है। वो अपने साथ अपनी स्पेसशिप को भी लेकर आया था और उसी स्पेसशिप में वो ब्रायन को अंदर खींच लेता है। अब हमें स्पेसशिप के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर ब्रायन अभी भी है, लेकिन अब उसके आसपास ढेर सारे एलियन थे और वे सभी एलियन ब्रायन के यादों के बारे में जानना चाहते थे। इसलिए सभी एलियन उसके माथे के ऊपर हाथ रख देते हैं। ये लोग उसके उस याद में पहुंच जाते हैं जिसे सोच करके ब्रायन को बहुत दुख हो रहा था। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बचपन में ब्रायन और मॉड की छोटी सी लड़ाई हो गई थी, लेकिन फिर ब्रायन गुस्से में आकर के पत्थर को उठा करके काफी जोर से मॉड के सर पर मार देती है, जिसकी वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। और यही वजह था जिसकी वजह से पूरा टाउन ब्रायन से नफरत करता है। हालांकि मॉड उसकी यादों में आकर के उससे कहती है कि वो लेटर लिखना बंद कर दे और वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाए, लेकिन फिर भी ब्रायन को पछतावा होता है और वो लेटर लिखते ही रहती है। अब ब्रायन के इन सब यादों को एलियन महसूस कर रहे थे और इन सब को देखने के बाद एलियंस को मालूम चल जाता है कि ब्रायन जिस तरीके की लाइफ को वो जीना चाहती है उस तरीके की लाइफ उसे नहीं मिली। अब यह सब कुछ जानने के बाद एलियन ब्रायन को किडनैप नहीं करना चाहते थे और इसी वजह से ये लोग ब्रायन को अपने कंट्रोल में नहीं करते हैं बल्कि उसे छोड़ देते हैं ताकि वो अपनी लाइफ को जी सके। अब इसके बाद सभी एलियन ब्रायन को छोड़ करके यहाँ से चले जाते हैं और वो दोबारा अपनी जिंदगी में आ जाती है। मॉड को मारने के बाद ब्रायन को बहुत ही ज्यादा पछतावा हो रहा था, इसलिए सभी एलियन ब्रायन को एक और मौका देते हैं ताकि वो अपनी लाइफ को जी सके। वो एक बार फिर से टाउन के लोगों के साथ रहने लगती है और टाउन के लोग भी अब उसे पसंद करने लगे थे। अब टाउन का कोई भी सदस्य ब्रायन से नफरत नहीं कर रहा था, इसलिए ब्रायन भी अब काफी खुश थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ब्रायन उस लड़के के साथ पार्टी में एंजॉय कर रही थी जिसे वो लाइक करती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया।